लोकल वोकल की टीम अब इस वक्त पहुंच चुकी है गौशाला फाटक पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वही गौशाला जो अंडर ब्रिज है, जहां पर थोड़ी सी बारिश होते ही यहां पानी भर जाता है और इसका रास्ता, पूरी कनेक्टिविटी शहर की यहां से बंद हो जाती है। यह लाइन पार क्षेत्र से जाने वाले लोग इसी रास्ते से सब निकलते हैं और शहर को जोड़ने वाला केवल एक यही रास्ता है। यहाँ से ये अंडर ब्रिज है। थोड़ी सी बारिश हुई तो यहाँ पानी भर जाता है या नाली ओवरफ्लो होती हैं तो उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी पानी यहाँ भर जाता है। लोगों का निकलना यहाँ से दूभर हो जाता है। इस पानी की निकासी के लिए नगर निगम ने हालांकि नाले का निर्माण ज़रूर शुरू कर दिया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ज़रा दिखाएं कि ये नाले का निर्माण यहाँ किया जा रहा है इसकी पानी की निकासी के लिए। हालांकि देखिए जिस तरह से नाले का निर्माण हो रहा है, तो जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है ये खुद यहाँ के निर्माण कार्य की एक क्वालिटी अपने आप बता रही है कि कहीं बहुत ज़्यादा मोटा है, कहीं बहुत बिल्कुल पतला कर दिया है। और ये देखेंगे कि सारा जिगजैग तरीके से सभी यहाँ ये नज़र आ रहा है। और अब मैं आपको बताऊं, इससे ज़्यादा जो बड़ी बात है कि आगे जाकर के इस नाले को के निर्माण को फ़िलहाल आर्मी वालों ने रोक दिया है और वह नाला इस समय पूरी तरह से बंद है। और बताया जा रहा है कि जो आर्मी के जो जवान हैं उनके द्वारा इस नाले के निर्माण को रोका गया है। दुकानदार यहाँ के बेहद परेशान हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि इनकी दुकानदारी या इनकी सेल बिल्कुल ठप हो चुकी है। सर ये 15 दिन से गड्ढा खोद दिया गया। खोदना 3 फीट था, उन्होंने 8 फीट खोद के छोड़ दिया। हम जिससे भी कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। और ये कभी ये पानी भरा रहता है उसे निकालने के नाम पे, कभी मजदूर लगे होते हैं, वो काम ठेकेदार फ़ोन बंद कर देता है, बात सुनता नहीं है। अब ये 4 दिन पहले नाला बना दिया गया है तो ये मिट्टी नहीं भरी गई है। हम लोग तो एक तरह से देखिए ना, हम हमारा पुल बना के जी रहे हैं जैसे कभी आदिम युग में जीता था आदमी, पैर रख रख के चलता था। दुकानें बंद है हमारी, रोजी रोटी पहले ही 6 महीने से कोरोना के मारे हुए थे, अब इन्होंने मार दिया काम चलाए। तो मेरी समस्या यह है कि 16 नवंबर को मेरे यहाँ खुदाई हुई थी और आज तक मेरा नहीं हुआ। 1 महीने आज हो गया। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? किराए की दुकान है, किराया कहाँ से दूँगा? ये भी तो देखो ना, मेरा तो बिल्कुल ही बंद पड़ा। फिर दूसरी बात यह है कि ज़मीन के लेवल से 1.5 फुट नीचे नाला बना रहे हैं, उसकी दीवारें प्रॉपर नहीं बना रहे हैं। कितनी बार तो उनसे जो ना ठेकेदार से बोल चुके, जेई साहब से बोल चुके, पार्षद से बोल चुके, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसके पास जाएं? कि हम पार्षद जी के पास गए, पार्षद जी ने बुलाया भी, इन्हें डांटा भी, लेकिन इनका तरीका काम करने का गलत है। क्योंकि जिस तरीके से पर्टिकुलर काम होता है, काम नहीं कर पा रहे हैं लोग। इनके पास लेबर कम है, इनके पास अपनी सेटलिंग के लिए जो व्यवस्था है वो कम है। अब मेन मार्केट में आप खड़े हैं और मेन मार्केट में जाम लग रहा है। ये हमने पार्षद जी का मट्टी उठवाई, पहले यहाँ पे पार्षद जी से कही थी तो मट्टी पड़ी हुई थी। पहले पार्षद जी से कह के मट्टी उठवाई, रोड चालू हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर पा रहा। जब नाला ये पार हो रहा था तो बताया जा रहा है कि मिलिट्री के आदमी यानी आर्मी के आदमी वहाँ आए, मिलिट्री ग्राउंड में जो जिनका कहलाता है वो उन्होंने रोक दिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी हम एक बार जो डिप्टी मेयर हैं हमारे साथ सुनील यादव जी, हम इनसे जानकारी करते हैं। नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं सुनील यादव जी। मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ कि जिस तरह से नाले का निर्माण हो रहा है, तमाम विकास कार्य आप बता रहे हैं हो रहे हैं, तो ये ऐसा कैसा विकास कार्य है? कैसे फिर आगे पानी जा पाएगा? इतना पैसा भी खर्चा हो गया है और ये नाले का निर्माण आगे रोक दिया गया है। किस तरह से पानी की निकासी होगी? लगभग 50-60 साल पूर्व का भी ये नाला बना होगा। उसके बाद ये पहली बार सीसी का नाला बन रहा है। जब इसका कार्य प्रारंभ किया तो आर्मी की एक CSD कैंटीन यहाँ पे है जहाँ आर्मी की बटालियन रहती है। उन्होंने आगे वो नक्शा लेके आए और हमारे इंजीनियर से और ठेकेदार से कहा कि आप इस कार्य को रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ से आर्मी की लैंड प्रारंभ हो जाती है और आर्मी अपनी ज़मीन पे किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं होने देगी। इसकी शिकायत हमने आदरणीय महापौर जी से, नगर आयुक्त साहब से की। नगर आयुक्त साहब ने मेरठ में रक्षा संपदा अधिकारी हैं मैडम स्वाति सिंह, उनसे उन्होंने बात की है और वो बाबूगढ़ छावनी भी जाएंगे। अभी वो लखनऊ गए हुए हैं, लखनऊ से आते ही मैं खुद उनके साथ जाऊंगा। और हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है कि जो विजयनगर को रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला मार्ग है उस पर भी आर्मी की जगह आती है और गौशाला रोड से भी आर्मी की चिल्ड्रन अकेडमी से लेके स्टेशन तक भी। यहाँ आर्मी के लैंड के अंदर खाली नाला ही नहीं, आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं बुरी तरीके से। और जहाँ 3 पानी के ट्यूबवेल लगे हुए थे जिससे कि पानी की सप्लाई होती थी कैलाश नगर के अंदर, गौपुरी, बूढ़ भारत नगर के अंदर, वो ट्यूबवेल पानी का स्तर नीचे गिरने की वजह से उरी बोर की पोजीशन में, तो हम एक पत्र उनको दे रहे हैं रक्षा संपदा अधिकारी को। इससे पूर्व मैं एक पत्र माननीय मंत्री अतुल गर्ग जी के द्वारा भी दे चुका हूँ और आदरणीय जनरल VK सिंह के भी संज्ञान में हमने ये डाल दिया, लेकिन हमें वहीं जाना पड़ेगा नगर निगम के अधिकारियों के साथ। और हम ये लिखित में देने को तैयार हैं
कि ज़मीन रक्षा विभाग की रहेगी, लेकिन निर्माण कार्य, सुधार कार्य पक्का किसी तरह का भवन हम नहीं निर्माण करेंगे, लेकिन हमें पानी की रिबोर के लिए और ये नाले के निर्माण के लिए हमें वो परमिशन दें, जिससे कि हम पानी की निकासी प्रॉपर वे में कर सकें। और आए दिन जो बरसात के दिनों में हम शहर से कट जाता पूरा विजयनगर क्षेत्र, गौशाला अंडर ब्रिज के अंदर पुनः पानी ना भरे और कोई ऐसी दुखद घटना ना घटे जो इस बरसात के मौसम में एक बच्चे की डूब के मरने से मौत हो गई। मतलब बहरहाल जो यहाँ का पानी की निकासी आप निश्चित तौर पर करेंगे और नगर निगम कराएगा, इस कटिबद्ध है इसके लिए। बिल्कुल जी। तो देखिए इस तरह से इन्होंने बताया कि जो सुनील यादव हैं, ये डिप्टी मेयर भी हैं, इन्होंने बताया कि नगर निगम के द्वारा नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है, कुछ मीटर की दूरी का रोक दिया गया है, आर्मी की लैंड होने के कारण आर्मी वालों ने वो रोका है, लेकिन इनके पूरे प्रयास हैं किसी न किसी तरह से जब ये नाला यहाँ तक बन करके आ गया है तो पानी की निकासी निश्चित तौर पर वहाँ से कराई जाएगी, ताकि गौशाला अंडर ब्रिज में भी पानी ना भर सके। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान।